मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। ख़बर है कतर से और ख़बर इतनी बड़ी है कि इसके बारे में लगभग इस वक्त पूरी ही दुनिया में चर्चा हो रही है सिवाय इंडिया को छोड़कर। बावजूद इसके कि इस बड़ी ख़बर का ताल्लुक़ 100% इंडिया के ही साथ है। आप में से भी बहुत सारे लोग बार बार मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं रहा है। इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये खबर सोशल मीडिया पर ज़रूर चल रही है कि इंडिया के 8 ऐसे नेवी ऑफिसर्स के जो रिटायर्ड हो गए थे किसी दौर में और कतर में काम कर रहे थे, अब उनको कतर की गवर्नमेंट की तरफ से, कतर की अदालत की तरफ से मौत की सज़ा सुनाई जा रही है या फिर सुनाई जाने वाली है। आप में से मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोगों की नज़रों से ये खबर गुजरी होगी, वो भी सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ, वहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कतर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। इंडिया के 8 ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स के जो किसी दौर में इंडिया की जल सेना में हुआ करते थे, नेवी में हुआ करते थे, उनको कतर आखिर इतनी आसानी के साथ मौत की सज़ा क्यों सुना रहा है। आखिर उन्होंने इतना बड़ा जुर्म क्या कर दिया और इंडिया उस पर खामोश क्यों है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको ज़रा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि कतर में एक कंपनी है और उसी कंपनी से ही इस पूरे मैटर के तार जुड़े हुए हैं। ये कंपनी दोहा में मौजूद है। वैसे तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, मगर काम ज़्यादातर वहाँ की गवर्नमेंट के ही लिए करती आई है। इसका काम क्या है? काम ये है कि जो वहाँ की नेवी है यानी कि जल सेना, उसको सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसके जो फ़ौजी हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाती है, उनको वेपन्स दिलवाती है, उनको तजर्बा दिलवाती है। मतलब जो कुछ भी दिलवाया जा सकता है एक फ़ौज को, ये कंपनी दिलवाती है। ये कंपनी भी खुद तो देती नहीं है। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी दूसरे देशों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ जिन्होंने किसी दौर में फ़ौज में काम किया होता है, अब रिटायर हो चुके होते हैं और अपने दौर के बहुत तजर्बेकार होते हैं, उन सबको हायर करती है पैसों के बलबूते पर, उनको अपने देश में लेकर आती है और फिर उनकी मदद से जो कतर की जल सेना होती है उसको ट्रेनिंग दिलवाती है। जैसा कि दूसरे देशों से ही बुलाती है, वैसा इंडिया से भी बुलवाती है। किसी दौर में इसने जो है, इस कंपनी ने इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को बुलवाया था जो रिटायर्ड हो चुके थे, जिन्होंने किसी दौर में इंडिया की जल सेना में काम किया था, मगर अब उनकी उम्र हो गई थी तो वो रिटायर्ड हो गए थे। दूसरे लोगों की तरह वो लोग भी लगातार लंबे वक्त से जो है कतर की इस कंपनी में रहकर कतर की जल सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे और वही सब कुछ कर रहे थे जो करना चाहिए था। मगर फिर अचानक से एक दिन पिछले साल अगस्त के महीने में ये लोग अपने घरों पर सो रहे थे रात में। वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी उन्होंने जगह जगह पर छापेमारी की कतर के और इन 8 लोगों के घरों पर पहुँचकर इनके घरों से उठा लिया, गायब कर दिया। शुरू में तो पता भी नहीं लगा कि आखिर उन 8 के साथ हुआ क्या। उनके घर वालों ने इंडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको कुछ पता ही नहीं चल पाया कि भाई हमारे लोग गए कहाँ। काफ़ी परेशान रहे, गवर्नमेंट से गुहार लगाई, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ के जो कतर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कुछ बताया ही नहीं था। बाद में कुछ दिनों के बाद मीडिया के ज़रिए से धीरे धीरे ये खबर निकलना शुरू हुई कि भाई उनको तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ही गिरफ़्तार किया है। क्यों गिरफ़्तार किया है अब ये पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों के बाद ये भी पता चला कि गिरफ़्तार दरअसल जासूसी की वजह से किया है। इन 8 लोगों के ऊपर कतर की गवर्नमेंट की तरफ से, कतर के सिस्टम की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये दरअसल कतर की जासूसी कर रहे थे। और किसके लिए? इजराइल के लिए, यानी कतर के सबसे बड़े और सबसे जानी दुश्मन के लिए। अब वो जासूसी किस बारे में थी, उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि दरअसल कतर जो था, इटली का एक बहुत एडवांस सबमरीन था, वो ख़रीदने वाला था। यानी कि जो जल सेना के जो एक तरीके से सारे वेपन्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हीं में से एक ये सबमरीन भी होता है, एक बड़ा हथियार माना जाता है जो समुद्र में काम करता है, वो ख़रीदने वाला था बहुत एडवांस। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन 8 लोगों ने इजराइल को भेज दी थी। और ज़ाहिर है इजराइल को कतर जो है अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो अब वहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी उसको बहुत जल्दी पता लग गया, उसने चुपके इन 8 को एक दिन उठा लिया। अब तब से लेकर आज तक लगातार उनको छोड़ा नहीं गया है। हालांकि कांटेक्ट करवा दिया गया उनकी फैमिली के साथ। अभी जल्दी में तो जैसा कि मैंने खबर में पढ़ा है, वहाँ की कंपनी ने बाकायदा इनकी फैमिली के लिए पूरा इंतज़ाम किया था, पैसों का, फ़्लाइट का, और बाकायदा उनको मिलवाया है। लेकिन छोड़ने के बिल्कुल भी वो इरादे में नहीं है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ेगा। बल्कि अब एक बार फिर से ये मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि ये खबर आ रही है कि जो सुनवाई वहाँ पर चल रही थी, जो कोर्ट में पूरा प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस लगभग अब अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचने वाला है। और 99% ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन 8 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि दूसरी तरफ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस मैटर को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही, ना हाँ ना कुछ कर ही नहीं रही है। नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस के इस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था और उसमें ये मांग उठाई थी कि भाई आप खामोश क्यों हैं, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। वो लोग उन लोगों ने जुर्म किया नहीं किया ये अलग का मैटर है, लेकिन सबसे पहले वो हम लोगों के
रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो भी जल सेना में उन्होंने काम किया है, हमारे देश को जो है एक लंबे वक्त तक हमारे देश की सेवा की है, हमारे देश के लिए सर्विस दी है उन्होंने। तो इसीलिए आपको इंटरफेयर करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और शायद इससे ये क्लियर होता है कि वहाँ का जो सिस्टम है, अगर वाकई वो लोग अपराधी पाए गए तो शायद यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, और वहाँ के सिस्टम को जो करना होगा कानून के तहत वो शायद कर जाएगा। देखना ये होगा आगे क्या होता है। फिलहाल जितना मुझको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स की मदद से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। हालांकि मैं लास्ट में ये बात भी ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक जो कतर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा है इन लोगों के बारे में कि कहाँ पर सुनवाई चल रही, क्या हो रहा है, क्या इल्ज़ाम है, कुछ क्लियरली कुछ ऑफिशियली बताना ही नहीं चाह रहा है। ये सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से आ रहा है, और जाहिर है इसे सच इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही कार्रवाई चल भी रही है, तो इसीलिए लग रहा है ये सब कुछ सच ही है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।